हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो कल फिर से लाइव लगी थी। वो लाइव मैंने थोड़ी देर ही सुनी क्योंकि वही सेम ढपली सेम राग गाया जा रहा था वहाँ पर कि ऐसा क्यों बोला, बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, ब्ला 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 ब्ला। इन सब चीज़ों का आंसर ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं बार बार 100 बार कि भाई जब आप रोगे आकर यहाँ पर तो आपको वैसा ही आंसर मिलेगा, आप दूसरों के बाप बनोगे तो वही आंसर मिलेगा। लेकिन शायद इनके अंध भक्तों के वाकई में आंखों पर भी पट्टी पड़ी हुई है और कानों पर भी उनके जो है कुछ तो लगा हुआ है, ढपली वपली या काफ़ी ज़्यादा गंदगी जमा हो चुकी है जो उनको सुनाई देता ही नहीं है। उनको तो ये तक सुनाई नहीं दिया, चलो ठीक है भाई, रिएक्शन चैनल वालों का वीडियो तुम नहीं देखते हो, केवल नीचे गाली लिखने जाते हो, जो भी है। लेकिन तुम कम से कम अपने जो तुम्हारे सरकार हैं, तुम्हारे जो गुरुजी हैं, जो तुम्हारे सो कॉल्ड मतलब क्या कहें भगवान हैं, जो लपुआदा झपुआ, तो इनकी लाइफ तो प्रॉपरली सुन लिया करो। अब अभी देखो, कल से जो स्वैगी आंटी हैं वो आ रही हैं, वीडियो बना रही हैं और वो अच्छे से लताड़ रही हैं किसी एक बंदे को जो औरतों का RM सब कर रहा है बैठकर। और आश्चर्य की बात आप ये देखिए कि उस लाइव में उसकी पत्नी भी अवेलेबल है और वो दूसरों की औरतों को खुश करने की बात कर रहा है। उस पर उसकी औरत ठहाके लगा रही है, हंस रही है। मतलब कौन सी ऐसी औरत होगी जो अपने पति को इतना फ्रीडम देकर रखे है कि वो दूसरी औरतों को खुश करने की बात कर रहा है और वो हंस रही है, उसे मजे ले रही है उसमें। तो सोचिए ये कैसे लोग हैं, कैसे मतलब इंसान है ये, इनको मतलब क्या ही कह सकते हैं। खैर, तो स्वैगी आंटी ने कल एक दो वीडियो बनाए हैं जिसमें उन्होंने गाली गलौच भी की है, उन्होंने बहुत मतलब अभद्रता पेश की है जो काफ़ी लोगों को अच्छी लग रही है, काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। उस पर लोगों का ये कहना है कि जो स्वैगी आंटी है ना वो ही गलत है, वो जब से गाली दे रही हैं उनकी गलती है। लेकिन किसी ने भी जो अपने गुरु जी की लाइव में जो पधार रहे थे, जो बकायदे नीचे लोगों को जेल भेजने की बात कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं सुना कि स्वैगी आंटी का रिएक्शन आया क्यों। क्या उन्होंने नहीं सुना कि इस लाइव में क्या बोला गया था स्वैगी आंटी के नाम को लेकर? क्या बोला गया था इनको नहीं पता? मतलब ये अंधभक्ति का एक पराकाष्ठा है भाई कि आप बोल रहे हो कि सामने वाली फालतू में गाली दे रही है, उसको किसी ने कुछ बोला ही नहीं है। तो भाई कान खोलकर और आंख खोलकर अगर आप सुनेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि कौन क्यों क्या बोल रहा है। तो उसके बाद मैंने ये पूरी लाइव कंटिन्यू ही नहीं की क्योंकि सब एक तरफा बातें करते हैं। सबको ये लग रहा है कि रिएक्शन चैनल वाले जबरन का घुसे हैं, जबरन का घुसे हैं। नहीं, रिएक्शन चैनल वाले बिल्कुल भी जबरन का नहीं घुसे हैं। और रही बात किसी को सपोर्ट करने की, तो भाई मेरे साइड से किसी को सपोर्ट करके वो वीडियो स्टार्ट नहीं हुए थे। मतलब जो उनके PR चैनल्स थे उनको सपोर्ट करने हम नहीं आए थे। लेकिन जब पूरी रिएक्शन कम्युनिटी के परिवार वालों को बोला गया तब हम लोगों को लगा कि हाँ भाई स्टैंड लेना ज़रूरी है। और उसके बाद सबने यूनियन क्रिएट की है कि हाँ हम साथ हैं, हम सब रिएक्शन चैनल वाले साथ हैं। तो मुझे लगता है इन लोगों को समझाना ही बेकार है, अंधे के सामने रो अपने दीदे खो। खैर, हम उस वाली लाइव पर आते हैं जहां पर लिपा पोती की जा रही थी, जो कि समाज सेविका दीदी जी के चैनल पर हुई थी और वहां पर लपुआ पधारे थे और वहां पर वो भी पधारी थी जिनसे ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। स्पेशली जो इनकी बहना जी हैं, जो लपुआ की बहना जी हैं, जो कि लड़ाकू नाम से जानी जाती हैं, वो भी पधारी हुई थी यहाँ पर। तो लपुआ ने यहाँ पर बहुत सारी बातें की हैं, सामने वाले को इस कदर मैन्युपुलेट करने की कोशिश की है, इस कदर मैन्युपुलेट करने की कोशिश की है। सब लोग, बच्चा बच्चा भी वो लाइव सुन लेना तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर ना बातों के गोल गोल जो है जलेबियाँ तली जा रही हैं और कुछ नहीं। आप कहते हो कि बिना बुलाए आ गई थी, थूक चट्टी हैं, ये हैं वो हैं, मतलब सब कुछ बोलकर आप ये बोल रहे हो कि हमने इसको नहीं बोला, उसको नहीं बोला, फलान को नहीं बोला, ढिमाक को नहीं बोला। मतलब हद होती है यार। आपने किसको बोला किसको नहीं बोला ना, वो भी जानता है बंदा जो आपकी लाइव में बैठा हुआ है। लेकिन आप ये देखिए, बंधुआ मजदूरी कराकर ही मानेंगे ये लोग। ये लोग किसी सामने वाले को अपने अनुसार वीडियो लाइव तक नहीं करने दे रहे हैं। वो बंदी लाइव लगाकर बैठी थी और उसको बुलाकर ले गए। खैर, वो बंदी का सपोर्ट करने का कोई मतलब भी नहीं है। सपोर्ट उसका किया जाता है जो अपनी सपोर्ट खुद कर रहे हो, जो अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इनका क्या है, ये आज स्टैंड लेंगे और कल जो है बोल देंगे कि नहीं भाई हमारे लिए मत बोलो। इसीलिए कभी इनको ना सपोर्ट किया और ना करेंगे। एक तो भाई बहुत ही बड़ी वाली हैं वो, तो भाई उनका तो कोई स्टैंड क्या, उनका कोई पक्षी नहीं है। कभी इस पाले कभी उस पाले, थाली की बैगन जो आंटी कहनी थी वो बिल्कुल गलत नहीं कह रही थी। अब चलिए कुछ बातों पर आते हैं जो कि लपुआ ने इस लाइव में की हैं। लपुआ बार बार एक लाइन रिपीट कर रहा था कि इसमें लप्पी कहाँ आई, इसमें लप्पी कहाँ आई, इसमें लप्पी कहाँ आई। तो जनाब को कोई जाकर बताइए कि लप्पी ना वहां से आई जब आपकी दीदी जी आई। जब आपकी दीदी जी ने एंट्री मारी ना और बोला कि भाभी को पता था, भैया को कुछ नहीं पता था, जो आपकी दीदी जी ने वीडियो बनाया वहां से लपिया फ्रेम में आई। क्योंकि ऑलरेडी लपिया 1 से 2 से 3 वीडियो बना चुकी थी कि हमको कुछ नहीं मालूम गाइस, हम कुछ नहीं जानते गाइस, हम बहुत बिजी हैं गाइस, हमारे घर में छोटा बाबू है गाइस। तो जब लपिया ये कर रही थी ना, और उसके बाद जब आपकी दीदी जी ने वीडियो छापा कि लपिया को पता था, फोन कॉल लपिया के पास आया था, लप्पी ने ही लप्पू को समझाया और उसके बाद कम्युनिटी छपी है, वहां से आई लप्पी फ्रेम में। और दोबारा लप्पी पता कब आई? जब आपने रिएक्शन चैनल वालों के परिवारजनों को घसीटा, सबका बाप बनने की कोशिश की और बहुत कुछ करने की कोशिश की ना,
तब जो है लपिया फिर से दोबारा से फ्रेम में आई और दोबारा से लपिया को रगड़ा गया, क्योंकि उसमें आप भी इंक्लूडेड है ना, लपिया के साथ आप ही जुड़े हुए हैं। बच्चा पैदा करने के लिए दो लोग चाहिए ना, पति पत्नी होंगे तो वही बच्चा पैदा करेंगे, तो इसीलिए लपिया आई। अच्छा, इनके अकॉर्डिंगली ये किसी के भी परिवार पर जा सकते हैं, लेकिन इनके परिवारजनों पर कोई नहीं बोले, जबकि इनके पूरे परिवारजन यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके परिवार के बारे में नहीं बोल सकते। ये किसी के भी परिवार को घसीट सकते हैं। इन्होंने एक बात और कही, बार बार ये उस वाली लाइव में भी बोल रहे थे, अपनी पुरानी वाली लाइव में जो पहले लगी थी, जो मैंने आधी ही सुनी है, उसमें ये बोल रहे थे कि लीगल करना है तो फिर लीगल करो, और अगर सोशल मीडिया पर लड़ना है तो वो करो, एक बात करो, दो बातें मत करो। तो आप भी तो लीगल जा रहे थे ना, आपने कहा था कि आप लीगल जाएंगे, आपने 50 लोगों को इकट्ठा कर लिया है, आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और सब जगह जाने वाले थे, तो आपने क्यों फिर ये गाली गलौच वाली लाइव लगाई थी, जिसमें औरतों का आर किया जा रहा था, औरतों का जाने क्या क्या आप खुश कर रहे थे, किसी के लिए आप डोनर बन रहे थे, है ना, विकी डोनर, है ना। तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। बार बार आप एहसान गिनाते हो अपने ही पीआर चैनल्स को कि हम देखो कितने बड़े सब्सक्राइबर है, लेकिन हमने एक एक को मिला, हम एक एक को मिलने गए, हम एक एक को छोड़ने गए। मतलब आप ये दिखा रहे हो कि मैं इतना बड़ा होके भी तुम तुच्छ दो कम सब्सक्राइबर्स वालों के आगे पीछे दुम हिलाता घूम रहा था, मतलब ये बोलना चाह रहे हो। और इसने एक चीज क्लियर कर दी कि मैंने तो नहीं बुलाया था किसी को, मैंने किसी को नहीं बुलाया था, और वैसे भी वहां पर तो मेरे सब्सक्राइबर्स आ रहे थे, तो तुम लोग भी मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो मैं तुम्हारी इज्जत यही है सब्सक्राइबर वाली। सामने वाली बोल रही है कि मैं आपकी सब्सक्राइबर हूं भी, तो भी मैं वहां जाती नहीं अगर मुझे बुलाया नहीं जाता। भाई ये और कितनी बेइज्जती कराएगा, है ना। तो इतनी मुझे हंसी आती है इस बंदे के ऊपर, भाई ये क्या सोचता है अपने आप को, क्या ही सोचता है। और यूट्यूब का खुद को किंग बोलता है, और दूसरी जगह से ये जो है सीख रहा है स्ट्राइक, फेक स्ट्राइक देना। और फेक स्ट्राइक अगर ये सीखेंगे तो क्या दूसरे को फेक स्ट्राइक देनी नहीं आती है, या दूसरे को ये सेम चीज करनी नहीं आती है। इसने एक चीज और बोली इस लाइव में कि जितने भी लोग हैं जो मुझसे लड़ रहे हैं, अगर हिम्मत हो तो ये ऑनलाइन मत लड़ो, वीडियो में मत लड़ो, सामने से मिलो, मैन टू मैन बात करेंगे, किसी के पति को आगे करो, किसी के इसको आगे करो। तो मुझे इस बंदे से एक सवाल ये बनता है, वैसे तो ये जवाब कभी नहीं देगा क्योंकि इसकी है ही नहीं, ये केवल अपने पीआर को ही दबा पाएगा। सामने वाला जो दब भी रहा है ना, वो जानता है कि गलती किसकी है, क्या है, बस वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए वो चुप हो रहा है। तो ये जो बोल रहा है, तो जब ये जगत दिदिया को वो सब कर रहा था, तब क्यों नहीं डायरेक्ट उनके घर पहुंच गया था, तब क्यों नहीं इसने मैन टू मैन बात कर ली थी, तब उनके भाई, उनके पापा और उनके खानदान वालों से बात कर ली थी, चाचा और भी उसके कजिन ब्रदर्स हैं, उनसे जाकर उनके घर जाकर बात कर लेता है। इसको तो एड्रेस भी पता है ना, अभी तो ये नंबर से एड्रेस निकाल रहा है, लोकेशन निकाल रहा है ना। क्योंकि देखो समाज सेविका दीदी जी भी इसको यही फायदा दे रही हैं कि किसकी लोकेशन निकालना है, किसका क्या निकालना है, किसको थाने में पिटवाना है, वो इसकी हेल्प कर रही हैं, इसलिए वो इसकी काम की चीज है, इसलिए उनको इसने रखा हुआ है, इसलिए उनसे जो है ये दोस्ती यारी करके रखा हुआ है, नहीं तो एक टाइम पर उनको भी बेइज्जत इसने किया हुआ है। तो भाई चलो, ये तुम ये निकलवाने के लिए इनको रखे हुए हो, लेकिन इससे पहले जब तुम वीडियो छाप रहे थे, तब तुम मोनेटाइजेशन ऑन करके सब कुछ वीडियो बना रहे थे, तब तुम ना करते ये सब चीजें, तुम सीधे उनके घर जाते जगत दिदिया के और उनके भाई से लड़ते, मैन टू मैन बात करते, सब कुछ करते। वो सब तुम्हें ऑनलाइन क्यों करना था, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। क्या तुम्हें घर नहीं पता था, क्यों नहीं जा रहे थे घर? ठीक है वो फोन नहीं उठा रहे थे, वो तुम्हें बात नहीं कर रहे थे तुमसे, तो तुम डायरेक्ट पहुंच जाते ना उनके घर। तुम्हें पता था कि वहां पर तुम्हारे सर पर कुछ बरसा दिया जाएगा, इसलिए नहीं जा रहे थे ना। तब तुम क्यों मोनेटाइजेशन ऑन करके किसी औरत की धज्जियां उड़ा रहे थे? आज तुम रिएक्शन चैनल वालों को चैलेंज कर रहे हो कि बिना मेरा नाम लिए बनाओ, बिना मोनेटाइजेशन ऑन करके बनाओ। तुम लोग भी तो मोनेटाइजेशन ऑन करके ही लाइव कर रहे हो, तुम लोग कौन सा बिना मोनेटाइजेशन के कुछ कर रहे हो? जब से वो कम्युनिटी छपी थी, 2 से 3 बार लप्पी को तुमने आगे करके वीडियो बना दिए थे, क्योंकि कंटेंट नहीं था, तो चलो इसी पर छाप दो वीडियो। लप्पी से कुछ बोला नहीं जा रहा है, कुछ बोला नहीं जा रहा है, बट वो बनाई जा रही है मोनेटाइजेशन ऑन करके। तब तुम लोगों ने क्यों नहीं ऑफ किया? मतलब तुम्हारे लिए अलग रूल्स और दूसरों के लिए अलग रूल्स। और देखो, जो रिएक्शन देते हैं वो तो रिएक्शन देंगे, जो लपुआ बोलते हैं वो तो लपुआ बोलेंगे। तुम्हारे कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा। तुम जो बोलते हो कि बाप हूं, ये हूं, वो हूं, इसीलिए फिर बोल दिया जाता है कि पहले तू अपना बच्चा पैदा कर ले, फिर किसी का बाप बन। दूसरी बात कि भाई जो रिएक्शन देता है वो रिएक्शन ही देगा। ये परिवार को दिखाने का काम तुम्हारा है, तुम दिखाओ, है ना। और रही बात जो तुम चैलेंज दे रहे हो कि बिना मेरा नाम लिए ये इतने करके दिखाओ बिना मोनेटाइजेशन, तो भाई हम भी कहते हैं कि तुम बिना कंट्रोवर्सी के चल के दिखाओ वाईटी पर, बिना कंट्रोवर्सी के तुम लाखों में व्यूज लेकर आओ, बिना कंट्रोवर्सी के करना। थंबनेल पर भी कोई कंट्रोवर्शियल कुछ मत लिखना और वीडियो में भी कुछ कंट्रोवर्शियल मत करना, तब हम मानेंगे कि तुम भी रियल व्लॉगर हो। मतलब तुम रिएक्शन चैनल वालों से ये अपेक्षा कर रहे हो कि जो रिएक्शन देते हैं वो व्लॉगिंग की कैटेगरी में चले जाएं, व्लॉग करने लग जाएं, लाइफस्टाइल दिखाने लग जाएं। तो भाई तुम भी तो व्लॉगर हो, तुम क्यों गंदी चेपड़ी हरकतें करते हो? तुम भी कंट्रोवर्सी करना बंद कर दो, तुम भी चेपड़ी हरकतें करना बंद कर दो। अपने जो चैनल है उसको तुम सी ग्रेड का मत बनाओ, सॉफ्ट पीओ वो मत करो, है ना, जो तुम दिखा देते हो अपने चैनल पर। तो तुम भी ये जो करते हो ना हरकतें, गोद में उठाना या जो भी करना, जो भी गंदी चेपड़ी हरकतें करते हो, वो करना बंद कर दो।
हम भी देखते हैं कि तुम्हारा चैनल कैसे बढ़ता है। अच्छा, इसने एक स्ट्रेटजी बताई है जो कि रिएक्शन चैनल वालों की इसने निकाली है, डिकोड की है कि इन लोगों ने जानबूझकर टारगेट किया। अच्छा ये बताइए, अगर आप कम्युनिटी नहीं डालते तो कोई किसी को टारगेट करने जाता? सब आपके डेली व्लॉग्स पर ही रिएक्शन दे रहे थे ना, वही देते रहते। कम्युनिटी आपने डाली, आपने जो है कुछ अपने ही पीआर चैनल्स वालों को जो है दिखा दिया कुछ, है ना, जूता दिखा दिया, तो भाई रिएक्शन तो बनेंगे ही ना, रिएक्शन तो बनेंगे ही। जबरन तो किसी ने रिएक्शन नहीं बनाए। तो इसका कहना है कि उन लोगों ने जानबूझकर लड़ाने की कोशिश की हमें और इन लोगों को। अब ये बताइए, आप कह रहे हो कि रिश्ता नहीं रखेंगे, तो रिश्ता किससे रखा जाता है? पीआर चैनल से, उन चैनल से जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपकी लाइव में आपके साथ पैनल शेयर करते हैं। तो ऑब्वियसली कम्युनिटी किसके लिए है वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम उस पर ही रिएक्शन देंगे ना। बट इसका कहना है कि जबरन हमको लड़ाया गया, जबरन रिएक्शन बनाए गए ताकि मैं कूदूं, लपिया कूदे और इनको ना वीडियो का कंटेंट मिल जाए। भाई तुम्हारे व्यूज देखें, सब शिफ्ट कर गए थे, ये भी पता होगा तुमको। टिक्की पिक्की पर वीडियो बनने लग गए थे, दूसरे दूसरे व्लॉगर्स पर रिएक्शन आने लग गए थे। ये कहो कि स्ट्रेटेजी तुम्हारी थी कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो आगे मुझे कंटेंट बनाने को मिल जाएगा। लेकिन जब दाव उल्टा पड़ गया तो तुम्हारे सुर ढीले हो गए और फिर तुम जो है अब ये कर रहे हो, लाइव में बुला बुला कर जो है ना सामने वाले को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। और मैनिपुलेट तुमने एक दो को कर लिया है, मैं मानती हूं, लेकिन जिसको कल तुम लास्ट मैनिपुलेट कर रहे थे वो मैनिपुलेट हुई नहीं है। बस वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती है, इसीलिए वो शांत हो रही है। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने जितने भी रिएक्शन दिए थे आपके ऊपर दिए थे, क्योंकि हम आप पर रिएक्शन देते हैं और आपकी जो बातें हमें गलत लगती हैं हम उस पर बात करते हैं, हमने वो किया। लेकिन जब आपने सभी रिएक्शन चैनल वालों के घर वालों को टारगेट किया, उसके बाद फिर आप टारगेट हुए, आपकी पत्नी टारगेट हुई। ये मत कहा करिए कि लपिया कहीं नहीं थी। जब किसी रिएक्शन चैनल वाले की फैमिली वाले कभी वीडियो में दिखाई भी नहीं दिए, उनके फैमिली वालों को आप टारगेट कर सकते हो, तो फिर लप्पी तो दिखाई देती है हमें सुबह शाम रात हर वक्त, वो तो दिखाई ही देती है। उसके दिखाए बिना तो आपका काम नहीं चलता है ना। और इनका खुद का जो घर का बंदा है वो काशिद मियाँ, उन्होंने भी कल बता दिया है कि कीचड़ हैं ये लोग। भाई मजा आ गया, जो हमने नाम दिया था वो आज इनके खुद के आस्तीन में पाले हुए जो वो हैं, जो ये कहेंगे उनको, हालांकि वो नहीं है, ऐसे आस्तीन में पाले वाले तो नहीं है शायद। उसमें क्या कहूँ मैं, खुददारी थी, उसमें खुददारी थी। वो कह रहा है कि मैं कीचड़ में पैर फंसाए हुआ था, आज मुझे समझ में आ रहा है। और उसके अंदर खुददारी थी। मैंने जो पॉइंट बहुत पहले रेस किया था ना, आपको याद होगा, लप्पू लप्पी एक कार में बैठे हुए थे जब इन्होंने ये सफाई दी थी कि हम जो है लक्ष्मण भैया को कॉपी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कॉपी कर रहे हैं तो हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ लप्पू ने बोला था ना। तो वहां पर उसने काशिद मियाँ को लेकर ये चीज़ बोली थी कि जो काशिद है ना, उसकी हम बचपन से फीस भर रहे हैं और 40-40, 50-50 हज़ार रुपए फीस हम भरते आ रहे हैं, बहुत पहले से वो हमारे पास पड़ रहा है। और लप्पी ने बोला था हाँ वो तो बचपन से यहाँ पर है, तो शायद वो फीस जो है वो लप्पू नहीं भरता है। हाँ उसको पेमेंट मिलती होगी, वो पेमेंट वो कलेक्ट करके भरता हो या जैसे भी भरता हो, तो उसको आप ये नहीं बोल सकते हो, एहसान नहीं गिनवा सकते हो कि हम फीस भरते हैं। भाई कोई तुम्हारे घर में काम कर रहा है, उसके बदले तुम उसे पैसे दे रहे हो, उससे वो अपनी फीस भरे, अपने घर पहुंचाए, वो उससे कपड़े खरीदे, वो उससे ऐश उड़ाए, वो कुछ भी करे, वो उसका कॉल है। लेकिन आप वहां ये एहसान गिना रहे हो कि आप उसकी फीस भर रहे हो। यही पॉइंट मैंने बहुत पहले रेस किया था और मैंने कहा था कि मतलब इस बंदे को जरा भी शर्म नहीं है, किसी को पेमेंट देकर भी एहसान गिना रहा है, जबकि उसके लिए उसे काम मिला होगा। तो वो चीज़ शायद काशिद को बुरी लग गई है और कल काशिद ने इनडायरेक्ट वे में अपने वीडियो में ये चीज़ बोली भी है कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। तो शायद काशिद ये कहना चाह रहे थे कि भाई मुझे गरीब बनाकर पेश कर दिया गया, मेरे पास इतनी भी कमी नहीं है, या फीस को लेकर जो भी बात हो रही थी वो चीज़ काशिद वहाँ कहने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो इन दोनों में अगर रियल वाला झगड़ा हुआ है, अगर, क्योंकि कई बार लगता है कि इन लोगों ने क्रिएट किया होगा, लेकिन अगर रियल वाला झगड़ा इनके बीच में हुआ है तो बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं वाईटी के ऊपर, जितना मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि कभी ये बंदा क्या है ना, काशिद थोड़ा सा बोल देता है, फिर बोलता है कि वो मेरे गार्जियंस है, रहने दो, हटाओ, ये वो फलाना ठिकाना। बट ये एक दूसरे का इतना कुछ जानते हैं ना, इतना कुछ जानते हैं, चाहे लप्पू को भी इसका पता ही होगा, क्योंकि देखो नए बच्चे हैं, इनकी गर्लफ्रेंड और ये सब वो सब होता रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें लप्पू को भी पता होंगी। और लप्पू की तो हद बाहर चीज़ें इस बंदे को पता होंगी, लप्पू की ऐसी ऐसी चीज़ें भी इस बंदे को पता होंगी ना जो कि लप्पी को भी नहीं पता है, क्योंकि इन दोनों में बहुत अच्छा बॉन्ड था। भाई जो बंदा अपनी पढ़ाई वढ़ाई दाव पर लगाकर किसी सामने वाले को गाली दे सकता है जिससे कि वो लीगल में भी फंस सकता है, तो सोचिए इनमें कितना गहरा बॉन्ड था। तो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता है। अगर इनकी कंट्रोवर्सी आई ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी मचेगी, उतनी ही गंदगी जितनी जगत दीदिया के वक्त पर हुई थी। तो जब लपुआ तुमने मोनेटाइजेशन ऑन कर करके अच्छा खासा किसी का चरित्र का हनन किया था, तब तुम्हें ये सब ज्ञान नहीं आ रहा था, तो तुम एक्सपेक्ट करते हो रिएक्शन वालों से, जो कि ऑब्वियसली ब्लॉगर्स पर ही बात करते हैं, उससे ही वो अर्न करते हैं। अगर ये बताओ, अगर हमको अर्निंग नहीं हो रही होती, मोनेटाइजेशन हम ऑन नहीं कर रहे होते, तो हम वीडियो बनाते ही क्यों? हम
सी हैं, हम तुम्हारी तरह चोमू हैं। ये वर्ड तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब होता है CHU, तुम्हें पता ही होगा। यूपी बिहार वाले बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। तो ये वाला वर्ड कल से कोशिश करेंगे हम यही बोल दें, क्योंकि तुम्हें क्यूट लगता है ना? तो चलिए इस पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।